अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार रोहू मछली का शोरबे वाला सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। इसके लिए मैंने 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा मेरे पास जो है रोहू मछली है। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया और धोने के बाद इसे मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल देती हूँ। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। इन तमाम मसालों को हम हाथ की मदद से मछली के ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे। आपने एक एक पीस उठाते जाना है और उसके ऊपर हाथों से अच्छी तरह से मसाले को मल देना है। तो मैं तमाम पीसीस पर मसाला अच्छी तरह से लगा लेती हूँ। मछली पर मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है, तो अब हमने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम दही लिया है। ये 1 पाव से थोड़ा कम दही है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। 2 खाने के चम्मच भरकर हमने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करना है, इसलिए कि हम शोरबे वाला सालन बना रहे हैं तो इसके अंदर धनिया ज़्यादा ही जाता है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच ही हम लाल मिर्चों का पाउडर ले रहे हैं। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। बहुत बेसिक मसाले इसके अंदर जाते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। अब इन तमाम मसालों को हमने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम दही के अंदर मसाले मिक्स कर लेते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसाला हमारा तैयार है। अब हम एक और मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 20 से 25 लहसुन की कलियां ली हैं। ये देसी लहसुन है। 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये 2 मेरे पास दरमियानी साइज से थोड़ी बड़ी प्याज है। 3 मैंने हरी मिर्चें ली है। प्याज को मैं काट लूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर हम इन चारों चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा तैयार है। अब हम मछली को फ्राई करेंगे, तो इसके लिए मैंने आधा कप सरसों का तेल लिया है। अगर आप मछली को सरसों के तेल में बनाएंगे तो मछली बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। तेल को मैं अच्छी तरह से गर्म करूंगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें से खूब धुआं निकल रहा है। तो अब मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हमने इसके अंदर तमाम मछली के पीस डाल देने हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसे एक वक्त में जो 2 मिनट तक पकाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना है। तो मैं तमाम पीस डालकर इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। मछली के सरों के अलावा मैंने तमाम पीस डाल दिए हैं और इन्हें 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब हम इनकी साइड को तब्दील कर रहे हैं। ये देखिए जी, इन पर हल्का सा कलर आ गया है। तो दूसरी तरफ से भी हमने मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। जब हम मछली को फ्राई कर लेते हैं तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। मछली की पीस को फ्राई होते हुए दूसरी तरफ से भी 2 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं तमाम मछली के पीस जो है वापस निकाल लेती हूँ। मैंने तमाम मछली निकाल ली है। इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए मैं यही तेल इस्तेमाल करूँगी। मछली का सालन बनाने के लिए हमेशा किसी खुले मुंह की पतीली का इस्तेमाल किया करें। इसमें मैंने तमाम तेल डाल दिया है। तेल हमारा गरम है। तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मेथी दाना शामिल करूंगी। मेथी दाने को मैं सिर्फ 10 सेकंड तक फ्राई करूंगी। मेथी दाने को बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा वरना कड़वाहट आ जाएगी। लीजिए जी, मेथी दाना हमारा फ्राई हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं। अब इस पेस्ट को मैं इतनी देर तक पकाऊंगी कि प्याज का कलर जो है हल्का सुनहरा हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। तो इसमें मुझे 4-5 मिनट लग जाएंगे। 4-5 मिनट तक मैंने प्याज को भून लिया है। प्याज का हल्का सा कलर भी तब्दील हो गया है और तेल भी इससे अलग होने लगा है। तो अब हमने इसके अंदर ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, उसमें पानी डालकर उसका पेस्ट बनाकर डाल दिया है। इसके साथ ही जो हमने दही में मसाले मिलाकर रखे हैं ये डाल देते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही जायकेदार इसका शोरबा बनेगा इस तरह। कटोरी में थोड़ा सा मसाला बाकी था तो मैंने पानी डालकर वो भी निकाल लिया है।
अब इस मसाले की हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि दही का पानी, टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। आप जितनी मेहनत से अच्छा सा मसाला भूनेंगी उतना ही जायकेदार आपका शोरबे वाला सालन बनेगा। तो मैं भी इसे तकरीबन 8-10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को भून लेती हूँ। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। मैं आपको मसाला दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितना दानेदार मसाला बना है। जब आप अच्छी तरह से मसाला भून लेंगी तो आपका शोरबे वाला सालन बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा। अब मैं इसमें शोरबे के लिए पानी शामिल कर रही हूँ। मैं इसके अंदर जो है 2 गिलास पानी डालूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। इसके अंदर आप आराम से जो है 3 से साढ़े 3 गिलास तक पानी डाल सकते हैं। ये लीजिए जी, मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में मीडियम कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढक देंगे और इस शोरबे को जो है हमने 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। शोरबे को पकते हुए मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि शोरबे में अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। तो अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर देती हूँ। इसे भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अब हमने इसके अंदर जो है मछली के एक एक पीस को उठाना है और इस शोरबे के अंदर डाल देना है। तो मैं फटाफट तमाम पीस डाल देती हूँ। मैंने तमाम मछली डाल दी है। तो अभी आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है बल्कि कपड़े से पकड़कर इसे आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला देना है, जिस तरह मैं हिला रही हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। 5-6 मिनट हो गए हैं मछली को पकते हुए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार हमारा मछली का शोरबे वाला सालन लग रहा है। तो बस इस वक्त मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। चूल्हा अब मैं बंद कर दूँगी और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ रोहू मछली का शोरबे वाला सालन तैयार है। मैंने इसे रोहू मछली से बनाया है। आप अपनी पसंद की किसी भी मछली से इसे बना सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।